हमारे विधानसभा के चुनाव हुए और कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव था। चौधरी कृष्णपाल जी को आपने भारी बहुमत से जिताकर तीसरी बार संसद में भेजा और हमारी तीसरी बार सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और जो विकास कार्य हमारे 2014 के बाद हुए, जब से हमारी सरकार आई है, तो आपको पता है किस तरह से काम चल रहे पूरे देश में। चाहे सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें, हमारे एयरपोर्ट की बात करें, हमारे हॉस्पिटल्स की बात करें, एम्स की बात करें, तो इतने विकास कार्य हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत का टंका जो हमारे पूरी दुनिया में बज रहा है, आज मोदी मोदी हो रही है। कल मैं रात को देख रहा था न्यूयॉर्क में भी किस तरह से मोदी जी का सम्मान हो रहा है और किस तरह से मोदी जी की तरफ सारे देश देख रहे हैं। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें भी हमारे मोदी जी को बुलाया गया। हमारे रशिया के प्रेसिडेंट ने भी मोदी जी को बुलाया। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि भाई अगर इस युद्ध को कोई बंद करा सकता है तो मोदी जी करा सकते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर बोलती है ये युद्ध जो अगर बंद करा सकता है तो मोदी जी करा सकते हैं। आज मोदी जी का टंका चारों तरफ बज रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार प्रदेश में आएगी तो काम होंगे, विकास की गति बढ़ेगी, विकास का पहिया और तेज होगा। जो सरकार, जैसे आपको पता है हिमाचल में क्या हो रहा है, आज अपनी सैलरी भी नहीं दे पा रहे अपने सरकारी एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की। पंजाब में क्या हो रहा है, आज पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है और पंजाब वाले आपने देखा होगा कई बार दिल्ली में घुसने की बहुत कोशिश करी और एक बार तो लाल किले पे झंडा भी फहरा दिया। और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होना चाहिए, तो होना चाहिए भारत में, बताओ, और बयान दे रहे हैं। और अभी मेवात में एक जनसभा में कांग्रेस की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अरे बताओ, हिंदुस्तान में रह रहे हो, गा रहे हो पाकिस्तान का। आज पीओके भी भारत के साथ जुड़ने को तैयार है। वो चाह रहे हैं कि भारत हमें अपने साथ मिला ले। और पाकिस्तान में भी मोदी 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 हो रही है, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे, एनसी जो पार्टी है फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की, उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, अलायंस। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखा है कि भाई जब हमारी सरकार आ जाएगी जम्मू कश्मीर में हम 370 दोबारा लगाएंगे। तो आप चाहते हो 370 दोबारा लगे? बताओ, 370 दोबारा लगे कैसे? तो कितनी प्रयत्न किए हमारे अमित शाह जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जब तो 370 हटी है। और जब से 370 हटी है, लाल किले पे, लाल चौक पे आज जो भारत का तिरंगा फहरा रहा है, उससे पहले वहां पाकिस्तान के झंडे फहराते। रोज कर्फ्यू, रोज गोली, रोज कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता था लाल चौक पे। और आज देखो कितनी अमन शांति है आज जम्मू कश्मीर में। रेलवे लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन, सबसे ऊंची रेलवे लाइन अगर किसी वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में बनी है, जम्मू कश्मीर में बनी है। श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचाती है, श्रीनगर तक। आज वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में चल रही है, 160 की स्पीड है। और वंदे भारत को कई देशों ने इंपोर्ट भी किया, हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुई है, भारत से इंपोर्ट किया है कई देशों ने वंदे भारत ट्रेन। आज मेट्रो, जब हमारी सरकार आई थी 4 या 5 स्टेट में थी, 14 में, आज 18-20 स्टेट में बन गई है और काम चल रहा है मेट्रो का। पहले बिजली 2014 से पहले 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी 14 से पहले, और वो भी वार होता था, एक हफ्ता दिन का, एक हफ्ता रात का होता था। अब 24 घंटे बिजली आ रही है अगर फॉल्ट ना हो तो ये आपको देखना पड़ेगा। सड़कों की बात करें, अब बस की सर्विस जो आपकी बल्लभगढ़ तिगांव मझावली है, और 5 मिनट में बस है। ऑटो तो चलने ही बंद हो गए। पहले ऑटो से जाते थे हमारी बहन, बेटियां, बच्चियां, भाई, साथी। पैसे भी ज्यादा लगते थे, टाइम भी ज्यादा लगता था। बारिश में भीगते जाओ, ऑटो तो खुला ही रहता था। गर्मी में भी हवा लग रही है, लू है तो लू भी लग रही है, ठंड है तो ठंड भी लग रही है। अब आपको बस सर्विस मिल गई। आपका घरौड़ा का स्कूल 12वीं तक करा दिया, अपग्रेड हो गया। चांदपुर का स्कूल अपग्रेड करा दिया। हमारा तिगांव में सीबीएसई स्कूल बन गया, मॉडल संस्कृत स्कूल, नई बिल्डिंग बन गई। कॉलेज में नए
4 कोर्स लगा दिए, इग्नो क्लासेस की परमिशन मिल गई, ITI के गांव में बन गई, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, 54 ट्रेन है, डिजिटल ITI, मॉडल ITI। SDM ऑफिस हमें मिल गया है, और अब SDM ऑफिस मिलेगा तो SDM कोर्ट भी यहीं लगेगी, उप तहसील को अपग्रेड होके वो उसका तहसील बन जाएगी हमारी गांव। इस तरह से मैं काम गिनवाने लग जाऊं तो बिजली स्टेशन हमारे बन गए 78 सेक्टर में, पतोला में 137 में। और मोदी जी नहीं होते 370 हट सकती थी क्या, बताओ? और राम मंदिर बन सकता था? ये लोग कहते हैं राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। बताओ किस तरह की सोच है इनकी, किस तरह की विचारधारा है इनकी। तो हमें सोचना पड़ेगा। अभी योगी जी आए, कई हमारे हरियाणा स्टेट में उनका दौरा चल रहा है, तो वो कह रहे हैं बटोगे तो हमें बांट दिया गया है जातियों में कि भाई ये फलाना जाति का, ये फलाना जाति का, ये फलाना जाति का। और हम जब चुनाव आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, पार्टी भूल जाते हैं, देश भूल जाते हैं। भाई मेरे चाचा का है, मेरी फूफा का है, मेरी बुआ का है, वोट दे दो। देश को नहीं देखते और बाद में हम पछताते। ये देश को देखो, ये चुनाव देश हित राष्ट्र हित में है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम, कोई बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा।